महाभारत हस्तिनापुर का इतिहास। महाभारत की कहानी राजा भरत से शुरू हुई थी, जिन्होंने महाभारत के मुख्य नगर हस्तिनापुर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह हस्तिनापुर नगर की स्थापना हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुष्यंत ने बड़े होने पर उनका विवाह करवाकर सिंहासन सौंप दिया। भरत के 9 पुत्र थे और वो वृद्ध होने पर सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए चिंतित था, क्योंकि परंपरा के अनुसार सिंहासन पर सबसे ज्येष्ठ पुत्र को बिठाया जाता है और यही उनकी चिंता का कारण था। भरत ने अपने पुत्रों और मंत्रियों से इस बारे में बातचीत की, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि उनका कोई भी पुत्र राज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब राजा भरत ने सोचा कि अब कोई विकल्प ना होते हुए ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर बिठाना उचित होगा। अब राजा भरत अपने अतीत को याद करने लगा कि किस तरह उनके माता पिता ने गर्व से उन्हें सिंहासन सौंपा था और अपने गुरुओं के उपदेशों को याद रखा था। राजा भरत के पिता की तरह वो भी एक महान योद्धा थे। वो सोचने लगे कि उन्होंने अपनी जनता का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा था और उनके पुत्र शायद उतना ख्याल नहीं रख पाएंगे और उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अब उनके दिमाग में विचार आया कि वो अपने पुत्र को स्थान पर किसी और को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब भरत के विचार में एक युवा नौजवान का दृश्य आया, जो बहुत शक्तिशाली और बहादुर था और उनके साम्राज्य को उनकी तरह संभाल सकता था। अब उनको परिवार से हटकर अपने साम्राज्य के लिए सोचना था। एक दिन उन्होंने दरबार में सभा बुलाई और घोषणा की, मैं भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र यहाँ पर भूमयु को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। उनके इस फैसले को सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए कि उसने अपने पुत्रों के स्थान पर एक साधारण नौजवान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सभी लोग भूमन्यु को उत्तराधिकारी बनाने के प्रश्न का उत्तर चाहते थे। अब राजा भरत ने भूमन्यु को दरबार में बुलाया और उसको सिंहासन पर बिठा दिया। अब राजा भरत ने कहा, तुम एक अकेले इंसान हो जिसे मैं इस सिंहासन के लिए योग्य मानता हूँ। मेरा ये सोचना है कि मैं अपने पुत्रों को इस सिंहासन पर बिठाकर सिंहासन के साथ अन्याय करूंगा। मैं इस नौजवान की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और अगर कोई इस सिंहासन का सही वारिस है तो वो भूमन्यु है। अब राजा भूमन्यु का हाथ पकड़कर उसका अभिवादन किया। अब भूमन्यु की आशाओं के अनुसार भूमन्यु ने बहुत अच्छी तरह राज किया और जनता ने उसे बेहद पसंद किया। भूमन्यु के पुत्र का नाम सुहोत्रा था, जिसने भूमन्यु के बाद साम्राज्य संभाला। सुहोत्रा के बाद उसके पुत्र हस्ती ने राजपाट संभाला। हस्ती ने हस्तिनापुर की स्थापना की, जहां पर महाभारत की पूरी कहानी प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये था हस्तिनापुर का इतिहास। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।